तो सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक बरकत नाम से। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के सबसे बड़े खबर से आगाह करने लगे हैं और 80,000 छोटे काश्तकार किसानों के सुनी गई वो कौन से किसान है, आप लोगों का वीडियो सुनाने लगे हैं। इसके बाद आप लोगों के साथ गंदम के हवाले से दो अहम खबरें शेयर की जाएगी। इसके बाद गला मंडिया से तमाम अजनास के ताज़ा कीमतें भी शेयर करेंगे। 80,000 छोटे किसानों की सुनी गई। पंजाब के काश्तकारों के लिए लाइव स्टॉक ई क्रेडिट स्कीम तैयार। 10 अरब 80 करोड़ रुपए सिफर मार्कअप के साथ कर्जा फराहम किया जाएगा। किसान के पास शनाख्ती कार्ड और मोबाइल सिम होना लाजिम करार। वजीर आला पंजाब ने लाइव स्टॉक कार्ड की समरी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को भिजवा दी। समरी के मुताबिक छोटे फार्मर्स को मवेशियों की खरीद के लिए 2 साल के लिए कर्जा फराहम किया जाएगा। छोटे किसान को 1,35,000 से 2,70,000 रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। और अब आप लोगों को गला मंडिया से तमाम अजनास के ताज़ा कीमतों से आगाह करने लगे हैं। इसके बाद आप लोगों को गंदम के बड़े खबर से और चेयरमैन किसान इत्तेहाद का टैक्स के हवाले से बड़ा बयान भी सुनाया जाएगा। फैसला आप लोग खुद कर लें। और आज इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी चावलों में 100 रुपए फी मन का इजाफा देखा जा रहा है। ये मुंजे वालों के लिए खुशाइन बात है। आने वाले दिनों में मुंजे मार्केट में मजीद तेजी देखी जा सकती है। और चावल ना एक्सपोर्ट होने की वजह से और चावलों के कीमतों में इजाफा ना होने की वजह से पहले मुंजे मार्केट थोड़ी सी रुकी हुई है, अब दोबारा से चल पड़ी है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजीद तेजी देखी जा सकती है। और आज गला मंडी आरफ वाला के अंदर कायनात 11 के साफ सुथरा माल 5,000 रुपए से लेकर 5350 रुपए, 15 से 9 16 92 VIP माल 4500 रुपए से लेकर 5150 रुपए, नॉर्मल क्वालिटी का 5,000 रुपए। और सुबह पंजाब के अंदर आज गंदम के रेट की बात की जाए तो 2900 रुपए से लेकर 3,000 रुपए, ओपन मार्केट के अंदर और लाहौर के अंदर 3125 रुपए। और मक्की मार्केट में माशाल्लाह अब लम्हा ब लम्हा इजाफा होता देखा जा रहा है। आज सलवा फीड मिल के जाने से मक्की का रेट में 70 रुपए फी मन का इजाफा देखा गया। और गला मंडी आरफ वाला के अंदर VIP स्पेशल क्वालिटी जो मक्की 10 से 12 वो 2800 रुपए से लेकर 3,000 रुपए, और नॉर्मल क्वालिटी के मक्के 2850 रुपए। और नॉर्मल क्वालिटी का तेलो तिली की बात की जाए तो 13,000 रुपए में, और VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी का 13,800 रुपए 14,000 रुपए तक। और महमूद बुहारी का अब आप लोगों को तगड़ा बयान सुनाने लगे है, कैसे इसने हुकूमत को खड़े खड़े सुना दी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर चीनी हमें सस्ती मिलेगी, लेकिन अब चीनी की कीमत भी ऊपर जा रही है, तो ये क्या माजरा है? दिल खुश हुआ है कि मैं आपके चैनल को भी सलूट करूं और आपको भी कि आप आए दिन इन मसाइल को उठाते हैं। गुजारिश ये है कि यहाँ पे चूंकि क्रॉप जो है वो पॉलिटिकल हो गई है, जब से पॉलिटिकल हुई है, यानी आप ये देखें कि कातिल भी यही, मुद्दाई भी यही और मुंसिफ भी यही, मिलें भी इनकी, फैसला करने वाले भी यही हैं, और जो चीनी आपने कहा है उसके अंदर भी। अब मैं थोड़ी सी आपको मैं पिछले 350 रुपए 300 रुपए और एक ट्रॉली के ऊपर 50 मन, इवन के कहीं से इतलात आई कि 100 मन एक ट्रॉली के पीछे जो है वो डकैती मारी गई है। ना मोहतरमा का है, ना वजीर आजम साहब का है, और ना ही सदर पाकिस्तान का है। क्यों? शुगर मिल इन्हीं लोगों की है। जो इससे पहले हमने देखा कि गंदम के मामलात भी जिस तरह चले, उसके ऊपर भी किसानों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब दोबारा गंदम की फसल आ रही है, क्या इतलात हैं इस दफा गंदम का? खुदा न खास्ता कोई कम पैदावार तो नहीं होगी, किसान बददिल तो नहीं हुआ? इस हवाले से क्या है इस वक्त जो बातचीत हो रही है किसानों के अंदर? जी काजमी साहब, बिल्कुल बददिल हुआ, क्योंकि उसको 3900 रुपए रेट जो है वो अनाउंस किया गया,
और 3900 जब हमारी फसल पक के खड़ी हो गई उस वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो है मार्केट क्रैश हुई और जो मेरी एक फसल की कीमत का तयन किया गया था उससे आधी पे मैं बेचने पे मजबूर हुआ। मुझे बताएं, मेरी तो कमर टूट गई। मतलब मैं तो अभी तक नहीं खड़ा हो सकता कि मैं फाइनेंशियली जो है वो ना अपने अखराजात पूरे कर रहा हूं। आप सर्वे करा लीजिए कि किसान जो है वो मकरूज है, बैंकों का मकरूज है, खाद वालों का मकरूज है, पेस्टिसाइड वालों का मकरूज है, वो डीजल के अपना पंप्स का मकरूज है। मैं किसान को तो कहीं से ठंडी हवा आती नहीं है। पर सर ये जो कार्ड नहीं, पर सर ये जो हुकूमत ने किसान कार्ड का इजरा किया, पंजाब हुकूमत, उस दिन इतने बड़े मंसूबे का आगाज हुआ जहां पे अपनी मरियम नवाज साहिबा भी गई हुई थी और उन्होंने वहां पे बातचीत वगैरह भी की। तो ये जो सारा इनिशिएटिव हो रहा है, ग्रीन इनिशिएटिव, किसान कार्ड, ये मंसूबा वो मंसूबा, तो ये सारे मंसूबे आपको फायदे नहीं दे रहे? आजमी साहब मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। वो कहना कभी मुर्शिद आज मुझे वक्त दीजिए, मैं दुखड़े सुनाऊंगा। गुजारिश ये है कि क्या ये 25 करोड़ का जो है ये मुल्क है काज़मी साहब, ये ऐसे स्कीमों से चलेगा? ये इस तरह की ट्रैक्टर स्कीमें आपने 9,500 ट्रैक्टर दिया और उसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी और आपने उसमें 24 अरब का जो है वो अब यानी 9 अरब जो है 9.5 अरब आपने सब्सिडी दी और 24 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया। आपने कहा कि सुपर सीडर जो है वो हमने किसान को दिया कि ये माहौलियाती आलूदगी से, और वो सुपर सीडर सर उसके ऊपर इतने अखराजात आते हैं कि किसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो सारा दिन के अंदर 2-4 एकड़ से ऊपर जो है वो कल्टीवेट नहीं कर सकता उस मटेरियल को। और फिर आप ये देखिए कि इन चीजों से कोई इनकलाब नहीं देखे आएगा टेक्नोलॉजी पे। अब आप ग्रीन इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं सर आंखों पे। मैं ये कहता हूं कि आप जो नई जमीनें हैं उनको तो आबाद करने जा रहे हैं, लेकिन हजूर जो जमीनें कल्टीवेटेड हैं यही किसान है। ये मैले कपड़ों वाला काज़मी साहब, ये मैली पगड़ी वाला और टूटे जूते वाला, जिसने 9/11 आया, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई मगर मेरे मुल्क में किसान ने अनाज की कमी नहीं होने दी। आप 28 मई आया, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई लेकिन किसान ने अपने मुल्क में अनाज की कमी नहीं होने दी। आप उसके साथ ये जो है वो सलूक रवा रख रहे हो कि उसका 3900 रुपए के रेट को आपने जो है वो 2200 रुपए में मुंतकिल कर दिया 2800 में। बुखारी साहब जरा कहा जी साहब, ये एक बड़ी अहम बात बता रहा हूं, ट्रैक्टर फूड से एक नोटिफिकेशन करवाया कि जी जो 2800 से ऊपर खरीद करेगा उसको पर्चा दे दें। ये कहां का इंसाफ है? आपने हमारी गंदम की कीमत ही नहीं जो है लगने दी। फिर हम अगर डीरेगुलाइज किया है काज़मी साहब तो फिर मेरी मर्जी है, मेरी फसल है, मैं जहां मर्जी बेचूं, मैं अफगानिस्तान को दूं, मैं बाहर के मुल्क में दूं, मैं पंजाब में दूं, मैं सिंध में दूं, मैं बलूचिस्तान में दूं, ठीक है। अच्छा आखिर में जरा ब्रीफली बताइएगा, ये आखिर में जरा ब्रीफली बताइएगा बुखारी साहब कि ये जो खुश्क साली का भी आजकल बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है कि बारिश शायद उतनी नहीं हुई, तो क्या गंदम और चावल की फसल मुतासिर हो सकती है? जी बिल्कुल मुतासर हो रही है। यानी मेरी गंदम को तेला लग गया, एक बीमारी होती है। मैंने पूछा, एक्सपर्ट को बुलाया मैंने, उन्होंने कहा ये खुश्क साली की वजह से, पानी नहीं है नहरों के अंदर, आपके कम से कम 52% जो है वो पानी की शॉर्टेज है, बारिशें हुई नहीं है, अभी कल परसों हुई है, हमने शुक्र अदा किया है। आपने 30% जो है वो काश्त कम हुई है। सर आप देखें पंजाब के अंदर अगर 1 करोड़ और 68 लाख का इन्होंने टारगेट दिया था पंजाब हुकूमत ने, तो 15% जो है वो कमोपेश उसमें काश्त कम हुई है। उसके बाद ये जो आपने खुश साली की बात की है, वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश वर्षों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये देखे ना, वो जो डैम की बातें करते थे काज़मी साहब और डैम बनने नहीं दिए। आप देखें चाइना ने हजारों डैम बनाए, इंडिया ने सैकड़ों डैम बनाए। हमें क्या ऐसी मौत आई कि हमने कोई डैम नहीं बनाया? और ये एक्सपर्ट्स
और मुझे एक बात की तो समझ नहीं आती कि यह हुकूमत किसानों के लिए अभी तक ऐसा कोई कारनामा तो किया ही नहीं जिससे किसानों को सब्सिडी मिले और आने वाले वक्त में फायदा मिल सके। ये हुकूमत जब से आई है ज़राअत का शोबा और किसान बेचारा दिन ब दिन मरता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस मुल्क को एक बड़ा नुकसान होने वाला ज़राअत से। और मैं ज्यादा तो नहीं पा रहा, इस हुकूमत आगे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि किसानों को सब्सिडी ना दे बल्कि जो फसल की कीमत होती है वो दी जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसानों को भी फिर हर चीज सस्ती मिलनी चाहिए।